न्यूज़ चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों। माता पिता को अपने बच्चों में अच्छे संस्कार के साथ थोड़ा आध्यात्मिक का ज्ञान भी देना चाहिए, कहा कथावाचिका आशी किशोरी जी ने। श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन सुनाया गया श्री कृष्ण रास लीला का प्रसंग। तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम चंवरसेना में मैथिली शरण रंजन के आवास पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन की कथा प्रारंभ करते हुए मात्र 9 वर्षीय कथावाचिका आशी किशोरी जी ने भगवान की अनेक लीलाओं में श्रेष्ठतम लीला रास लीला का वर्णन करते हुए बताया कि रास जो तो जीव का शिव के मिलन की कथा है, यह काम को बढ़ाने की नहीं, काम पर विजय प्राप्त करने की कथा है। इस कथा में कामदेव ने भगवान पर खुले मैदान में अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ आक्रमण किया, लेकिन वह भगवान को पराजित नहीं कर पाया, उसे ही परास्त होना पड़ा। रास लीला में जीव का शंका करना या काम को देखना ही पाप है। गोपी गीत पर बोलते हुए कथा व्यास ने कहा, जब जब जीव में अभिमान होता है भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। जब कोई भगवान को न पाकर ब्रह्म में होता है, श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनाते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ था। कथावाचिका आशी किशोरी जी ने भगवान शंकर का रास लीला में शामिल होने का विस्तार से वर्णन किया। महारास में भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आवाहन किया और महारास लीला द्वारा ही जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। रुक्मणी विवाह के आयोजन ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान कथा मंडप में विवाह का प्रसंग आते ही चारों तरफ श्री कृष्ण रुक्मणी पर जमकर फूलों की बरसात हुई। कथावाचिका आशी किशोरी जी ने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि जो भक्त प्रेमी रुक्मणी कृष्ण रुक्मणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं, उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कथावाचक ने कहा कि जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए जीव के अंदर अपार शक्ति रहती है। यदि कोई कमी रहती है तो वह मात्र संकल्प की होती है। संकल्प एवं कपट रहित होने से प्रभु उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इस दौरान आचार्य पंडित बालकृष्ण अर्जाड़िया नौगांव छतरपुर से बाजपुर साजबाज में भूपेंद्र मधुकर, आशीष, राजू टिकरिया एवं कथा के आयोजक मैथिली शरण रंजन के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणवासी मौजूद रहे। जालौन से संजय गोस्वामी की रिपोर्ट। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, जय हो क्या नाम है आपका? आपकी उम्र कितनी है? 9 वर्ष। आप भागवत कब से कर रही हैं? हमारी अभी समाधि पे हुई थी, हम 26 अप्रैल से हमारी पहली भागवत हुई थी। अच्छा, अभी तक आपने कहाँ और कितनी भागवत की कर चुकी हैं आप? अभी हमने सबसे पहली भागवत समाधि पे की थी और फिर उसके बाद हमने रूपपुरा पे की थी और ये हमारी तीसरी भागवत है। अच्छा, आपको ये भागवत वाली प्रेरणा कहाँ से आई है और आपने किसके माध्यम से भागवत सीखी है? ये सब भगवान की कृपा है, ये नहीं बता सकते हम। कुछ हमारी माता पिता की कृपा है और हमारे गुरु जी ने भी हमारा सहयोग बढ़ाया और इन ग्रामवासियों ने भी हमारा उत्साह बढ़ाया। अच्छा, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो आपकी उम्र में गलत संगत में जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या प्रेरणा दे रही हैं? मैं उनसे केवल इतना ही कहना चाहूँगी और उनके माता पिता से कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षित बनाएं और अपने बच्चों की और उनकी थोड़ी बहुत रुचि आध्यात्म में हो। क्या नाम है आपका? यह कौन सा गांव है? अच्छा, यहाँ पर ये भागवत जो हो रही है, यह भागवत 4 बच्ची कौन है और इसका आपसे क्या संबंध है? पौत्री है आपकी। अच्छा, इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी उम्र कितनी है? 9 वर्ष उम्र है इसकी। अच्छा, यह जो भागवत कर रही है, इसको ये भागवत की प्रेरणा कहाँ से आई? स्वयं से आई है, इसको स्वयं से कहना इस उम्र में बच्चे लगभग गलत संगत का शिकार हो जाते हैं और ये 9 वर्ष में भागवत कर रही है। अभी तक इसने कितनी भागवत की? इसके बप्पा
तो काफ़ी आध्यात्मिक सिद्धियाँ थी, तो उनकी प्रेरणा से उसे अपने आप ही ज्ञान हुआ और वो कुछ अपने आप ही कहने लगी कि मैं भागवत। अच्छा, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आज की युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी बच्ची को पढ़ाएं लिखाएं और उसके साथ साथ उसे आध्यात्म की शिक्षा भी दें। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरें देखने के लिए कलम की ताकत न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक करें।